नमस्कार, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध के बीच नेटवर्क को नष्ट करने का किया गया बड़ा दावा, जिसमें फैक्ट्रियों की ओर से मिसाइलें छोड़ने के लिए किया गया गंभीर समस्या को लेकर उत्पादन के लिए विस्फोट शुरू हो गया। इजराइल और हमास के बीच गाजा में जंग का सबसे बड़ा असर महिलाओं के बच्चों पर पड़ा। अब तक 16,000 महिलाएं और बच्चे मारे गए। सरकार की ओर से बड़ी अपील की जा रही न्याय को लेकर। नीतीश के लिए खुला है बीजेपी का दरवाज़ा, जेडीयू को करना होगा यह काम, जिससे अक्षय सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर यह बयान देते हुए अपनी बात को सामने रखने के लिए संसद से की मांग। दिल्ली में 22 जनवरी को मीट मछली की दुकान रहेगी बंद। रामलला 22 जनवरी को उद्घाटन होने के लिए सभी दुकानों को योगी सरकार ने प्रतिबंध करवाने का आदेश दिया। 200 साल में नहीं लड़ी कोई जंग, वो देश अचानक अपने नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा, जिससे 200 साल बाद 1814 में नॉर्वे का जंग भी हुआ था। इजरायली स्ट्राइक में ईरान का बड़ा नुकसान, इंटेलिजेंस चीफ डिप्टी समेत 10 की मौत। ईरानी डिस्ट्रीब्यूट गार्ड के एजेंसी को डिप्टी के मारे गए त्रुटि को लेकर सामने किया गया मामला जाहिर। मौसम विभाग ने किया जारी अलर्ट, उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। साथ में शीतलहर की मारे को लोग कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ में कई राज्यों को दी गई अलर्ट। ईरान के बाद अब अफगानिस्तान, तालिबान ने डुरेंस रेखा पर पाक सेना पर किया हमला। सीमा पर बाढ़ लगने को लेकर हुई लड़ाई, ठिकाने पर हमले और ईरान की पाकिस्तान जवाबी हमलों को बात किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ बाकी 3 मुकाबलों के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। साथ में 7 ऑलराउंडर को दिया गया मौका। साथ में 25 जनवरी को सीरीज की शुरुआत होने के लिए 5 टेस्ट मैचों को सामने रखने की गई खारिज। पटना एसडीएन में सीएम नीतीश कुमार आए तो उनका स्वागत करते हुए अपने नवादा सांसद चंदन सिंह ने कहा, एसडीएन से यदि सीएम नीतीश कुमार आते हैं तो उनका जोरदार स्वागत करने के लिए किया गया खुलासा। मौसम विभाग ने यूरोप में आ रही सर्द हवाओं से बढ़ाई गई भारत में ठंड, जिससे मैदानी इलाकों में ऊपरी वायुमंडल में 240 से 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। ये हवा यूरोप से आ रही है, जो उत्तर भारत सहित पूरे भारत को लेकर समेत कर रही है। योगी सरकार के समेत अब पीएम मोदी भी रामलेश्वर के शिव मंदिर की पूजा अर्चना के साथ फोटो तस्वीर पर देखते हुए सोशल मीडिया पर हुई तेजी से वायरल। दिल्ली आबकारी नियमिती मामले में अदालत ने शनिवार को राज्य पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम पार्टी सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ा दी देकर पिछले साल के अंत में 3 राज्यों के विधान चुनाव को लेकर जीते उत्पन्न अनुकूल लहर और अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कर्नाटक के हाल ही में खराब स्थिति को पकड़ रहा है। वैसे ने जितनी बार दोनों दलों को गठबंधन किया, उतनी बार धोखा दिया गया। बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लड़ रहे अपनी मंजिल को सामने गठबंधन की ओर से पेश किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार प्रधानमंत्री प्रचार अभियान बोले कि डायन की केतु कोचिका की केंद्र सरकार ने राशन फ्री दुकानों को तस्वीरी प्रदर्शित करने के लिए राज्य में 700 करोड़ रुपए तक का। फलस्तीन विदेशी मंत्री अल मलिकी ने मिले जयशंकर, दोनों नेताओं के बीच गाजा युद्ध पर जोरों से बातचीत करते हुए कहा, शनिवार को अपने फलस्तीन समकक्ष करने की जाएगी घोषणा। कैलिफोर्निया में अब हिंदी भी पढ़ाई की जाएगी। सरकारी स्कूल में वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में भी होगी शामिल, जिसमें भाषा के वर्ल्ड लैंग्वेज के तौर पर शामिल करने के लिए मशहूर अमेरिका से लेकिन की। इजराइल पाकिस्तान जंग के बीच बांग्लादेश ने भारत को डराया, जिससे नफरत करने वालों को ताकतों से भारत को डराने की कोशिश की। बांग्लादेश में बैठी विपक्षी पार्टियों की ओर से मालदीव आसान लीग को लेकर किया गया चर्चा। ब्रिटिश सैन्य ताकत का प्रतीक ये चट्टान शिखर पर से निकलती है बादल, जिससे जिब्राल्टर की चट्टान बड़ा है अद्भुत। 18वीं सदी को लेकर किया गया सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीर को वायरल। गौतम अडानी का भारतीय होने पर गर्व, दावोस का अनुत्सव किया सोशल मीडिया पर शेयर, जिससे चेयरमैन गौतम अडानी भारतीय होने पर गर्व जताया। उन्होंने दावोस को आयोजित वर्ल्ड कप इकोनॉमिक्स फोरम 2024 में कहा गया नशा अजित डोभाल को लेकर भारत मास्टरमाइंड और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में अपनी 20 जनवरी को 79 वर्ष के गए 1945 को डोभाल असर। युगांडा में श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंह और फिलीपींस के विदेशी मंत्री से मिले जयशंकर, इन मुद्दों पर हुई बातचीत करते हुए अपनी बातों को सामने रखने की गई कोशिश। साथ में अमेरिका में मौसम ने मचाई तबाही, भीषण शीतकालीन तूफान, 50 की मौत, स्कूल बंद, कई शहरों में बिजली गुल को लेकर पूरी तरह से अलर्ट। अमेरिकी सरकार ने किया